हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज आप लोगों का वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हियर इज़ ऑल में, वेयर यू गेट ऑल काइंड्स ऑफ वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें कि जिससे कि हमारे वीडियोज़ के अपडेट तब तक पहुँचते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि हमने इस चैप्टर में कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर में पीछे पढ़ा, पेट्रोलियम, कोल, हाउ दे फॉर्म्ड, फ्रॉम वेयर दे फॉर्म्ड, रिफाइनिंग, द रिफाइनिंग्स एंड मेनी थिंग्स वी हैड स्टडीड, मिनरल्स, ओके, exhaustible substance, inexhaustible substance. Here we will going to learn about natural gases and CNGs, which is called the compressed natural gases. Natural gases are the fossil fuels which were found along with the petroleum. These are it is found with petroleum. This is formed like petroleum. जैसे पेट्रोल बनता है वैसे ही नेचुरल गैसेस भी बनते हैं। ये पेट्रोलियम के साथ ही मिलता है डीप इनसाइड द अर्थ। फर्स्ट नेचुरल गैसेस रहता है, सेकेंडली उसके नीचे पेट्रोलियम रहता है। ये बहुत सारे वोलेटाइल गैसेस का मिक्सचर है। दिस इज अ वोलेटाइल मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मीथेन कंसिस्ट रहता है। इट्स मीथेन कंसिस्ट इट मोर। और ये एक आइडल फ्यूल भी हम इसे बोल सकते हैं, बिकॉज आफ्टर बर्निंग इट प्रोड्यूसेस लेस, इट इज़ स्मोकलेस। आफ्टर बर्निंग डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक एंड एनी टाइप ऑफ ऐश आफ्टर बर्निंग। सो इसीलिए हम इसे आइडल फ्यूल भी मानते हैं। ये मेनली इसे कंप्रेस कर हम इसे CNG के भी तरह पे से इसे यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ compressed natural gas, which are also which is also cheap and available all all where. Okay, it's also used in many transportations in this environment. It's a friendly to our environment. CNG is also friendly to environment, means it does not produce pollution, means produce pollution but in less amount. So what is the uses of natural gases? Natural gases are stored under high pressure as they produce there as high pressure which has can converted into CNGs. These are used for manufacturing number of chemicals and fertilizers, for manufacturing carbons, for manufacturing industrial, domestic and industrial fuels. It is also used as domestic and industrial fuels which we are using in our pipelines, gaso pipelines. Okay. These found in Tripura, Rajasthan, Gujarat, Vadodara and Krishna Godavari areas. Okay. Next, a compressed natural gas which is called as CNG. CNG, as we had said, this is a liquid form of natural gases. It is compressed under high pressure to obtain. Okay, so these are friendly to our environment. Next, and one more new thing in CNG is that this can also transported through the pipelines also. ये pipelines के through भी transport किए जाते हैं। वडोदरा, दिल्ली, गुजरात एरिया में ये pipelines के ही through ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, वो भी अंडरग्राउंड। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस। हम इतना माइनिंग कर रहे हैं, हम इतना पेट्रोल डीजल निकाल रहे हैं हमारे अर्थ से, उसका इफेक्ट क्या होगा, वो क्या क्या कॉजेस कर सकते हैं हम। ये सब एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं जो कि कभी भी एग्जॉस्ट कर सकते हैं, ह्यूमन यूज से कभी भी ख़त्म हो सकते हैं हमारे यूज से। सो देन वी शुड हैव टू यूज़ दिस वाइसली, जुडिशली वी हैव टू यूज़ दिस। हमें इसे जुडलिस बुद्धिमानी से हमें इसे यूज़ करना चाहिए, इसे ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। सो कोल हम माइन करते हैं जो कि अर्थ के अंडरग्राउंड में, अर्थ के क्रस्ट में जो कि डिपॉजिट होता है, इकट्ठा होता है वहाँ पे, हम वहाँ से एक्सेसिव माइनिंग निकालते हैं, वहाँ से हम निकालते हैं उसे। सो वहाँ पे वो क्या करता है, एक हॉलो लाइक एक उस हमारे अर्थ को खोखला बनाते जा रहा है। अगर आप कोई बड़ा सा वाटर टैंक ले लें, आप उस वाटर टैंक में वाटर पहले फिल करते हैं और उसमें वाटर फिल हो पहले से, अगर आप उसमें से निकालते जाएं, वाटर को निकालते जाएं और उसे भरें ना, तो वो लास्ट में क्या होगा, वो एक खोखला हो जाएगा, वो एक खाली डिब्बा हो जाएगा।
सो वैसे ही हमारा अर्थ है, अगर हम उससे निकालते जाएंगे तो वो हॉलो स्पेस्ड हो जाएगा, जिससे कि माइनर अर्थक्वेक्स भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हम पेट्रोलियम्स निकाल रहे हैं, पेट्रोलियम जो कि बहुत ही गहराई में है। हम पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, बहुत हम पावरफुल पंप्स का यूज़ कर रहे हैं, ड्रिल्स का यूज़ कर रहे हैं, तब जाकर हम पेट्रोलियम को बाहर निकाल पा रहे हैं। सो इनके भी निकालने से, माइनिंग से हमारे अर्थ में बहुत ही बड़ा हॉलो हो जा रहा है, जिससे कि माइनर और मेजर दोनों ही अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। और साथ ही साथ इनका एक और भी है, हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं, सो इनकी जलने से बाय बर्निंग देयर द gases the harmful gases which produce, that are the monoxide, sulfur monoxides, oxides of इनके यूसेज से जो ये हार्मफुल गैसेस होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। माना कि हम कार्बन डाइऑक्साइड हम एटमॉस्फेयर में भी उनका इनहेलिंग एक्सहेलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो हम लिमिटेड अमाउंट में कर रहे हैं। अगर कहीं पे इनहेल हो रहा है तो कहीं पे एक्सहेल भी हो रहा है, और अगर कहीं पे एक्सहेल हो रहा है तो वो कहीं पे इनहेल हो रहा है। और वी नो, अगर इफ़ वी conceive anything in more amount as they from their out of their limit, so it can be harmful for us. अगर हम किसी भी चीज़ को उसके लिमिट से बाहर खाते हैं, उसके लिमिट से उसके बाहर यूज़ करते हैं, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल भी होता है। कोई भी चीज़ हो, खाना हो, अगर खाना ही हम हद से ज़्यादा खा लेते हैं तो वो भी हमारे लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ही देता है। सो ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग हो रहे हैं, जिससे कि जब ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है तो हमारे अर्थ के टेम्परेचर में राइज हो रहा है। जब वहाँ पे राइज हो रहा है तो हमारी जो हमारे फ्रेश वाटर की एकमात्र स्टोरेज क्या है? हमारे फ्रेश वाटर की एकमात्र स्टोरेज पोलर आइसेस हैं, जो कि फ्रीज्ड हैं माउंटेन्स पे, हिमालयाज़ पे। तो जब हमारे टेम्परेचर में राइज हो रहा है तो हमारा जब टेम्परेचर हाई हो जा रहा है, सो उनके हाई होने के कारण जो वहाँ पे स्टोरेज है हमारे फ्रेश वाटर की, वो वहाँ से मेल्ट हो रहा है। सो आफ्टर मेल्टिंग देम, that water just flows and get mixed into seas and ocean। वो वहाँ से बह कर आ रहे हैं सीज और ओशन में, सलाइन वाटर्स में जाकर मिक्सड हो जा रहे हैं। ओके, आफ्टर सलाइन वाटर में मिक्सड हो जा रहे हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एक वाटर टैंक लेते हैं, ओके, सो अगर हम उस वाटर के टैंक में अगर हम पानी को फिल करते जाएंगे, तो जो उस टैंक की कैपेसिटी होगी, जब वो फुल हो जाएगी, फिर भी हम उसमें वाटर डालते जाएंगे, तो क्या होगा? उस टैंक से वाटर बाहर आने लगेगा। तो उसी तरह अगर कोई सी है तो सी का भी एक लेवल होगा। इफ़ देयर सीज एंड ओशंस, दे हैव आल्सो अ लेवल, बट इफ़ वी गिव वाटर out of their level, so it just it start coming out. When it start coming out, so the water goes to the near areas, lowlands areas, coastal areas, where have a chance of flood. वहाँ पे जब उनका लेवल पूरा हो जाएगा, तो वहाँ से जो वाटर होगा वो निकल कर लो लेंगे एरियाज़ में, जो नीचे के एरियाज़ होंगे, जो कोस्टल एरियाज़ होंगे, वहाँ पे वो पानी बह कर जाएगा, तो जहाँ पे उस फ्लोट के भी आने की चांसेस हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत ही पॉइजनस गैस है, हम जब उसे इनहेल करते हैं तो वो जाकर हमारे हीमोग्लोबिन में मिक्सड हो जाता है। डू यू नो व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन वो सब्सटेंस होता है, वी कैन कुछ भी कर सकते हैं हमारी बॉडी में, वो होता है जो कि हम ऑक्सीजन अगर हम ब्रेथ करते हैं तो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट के पास, हर एक वेसल्स के, हर एक बॉडी टिश्यूज़ के पास वो कैसे पहुंचता है? ड्यू टू द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कैरी आउट करता है हमारे बॉडी के टिश्यूज़ के पास। तो जब वहाँ पे वो मोनोऑक्साइड जाकर हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिक्सड हो जाता है, सो वो अनेबल हो जाता है ऑक्सीजन को कैरी करने में डिफरेंट ऑफ पार्ट्स में। आफ्टर डैट ऑक्सीजन एंड सल्फर से ये क्या होता है? हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, और एसिड रेन्स को भी। नेक्स्ट, नेचुरल सोर्सेज। अगर हम हमारे पास अगर कोई चीज़ है, अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, सो अगर बुरी चीज़ है तो उसकी कुछ बुराई होंगी, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ अच्छाई भी होगा। लेकिन अगर कहीं पे कुछ अच्छा है तो उसका कहीं बुरा होगा। अगर आग है, एज वी आर थिंकिंग
फायर इज नेगेटिव थिंग। अगर हम फायर को नेगेटिव सोच रहे हैं कि उससे लोग जल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सो हम एक तरफ तो लोगों को जला देता है, लेकिन एक तरफ वो खाने को भी पकाता है जिसे हम खाते हैं, फ्रॉम विच वी गेट एनर्जी, फ्रॉम विच वी आर एबल टू वर्क। ओके, सो हमें उस एनर्जीज को कंजर्व करना चाहिए। ओके, हम जैसे हमें सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, और वी नो सन रेज आर एन एग्जॉस्टेबल एनर्जी विच कैन नॉट गोइंग टू एग्जॉस्ट फॉर लाइफ टाइम्स। ओके, एंड विंड मिल्स का हमें यूज़ करना चाहिए, और डोमेस्टिक्स के लिए भी हमें बायोगैसेस का यूज़ करना चाहिए, मैनी मोर थिंग्स। आपकी टर्म्स को थोड़ा सा देख लीजिएगा, जिसमें है आई थिंक मिनरल्स है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस है, ओके, एनर्जी क्राइसिस है, ऑफ शोर्स ड्रिलिंग है, ये सब आप देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सरसाइजेस पे, जो कि है फर्स्ट हमारा मल्टीपल चूज टाइप क्वेश्चंस। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट नेचुरल सोर्सेज? आंसर इज मेडिसिन। देखिए आपके यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, मैं सिर्फ आंसर बोलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीट कंटेन्स डैश कार्बन्स दैट कंटेन्स 70% कार्बन। Coal is used in thermal power plants to produce what? Electricity. Petrol is used as aviation fuels. Carbonization is enabled by high temperature, low pressure and air. Filling the blanks. Dash are the backbone of industries. Answer is mineral. Petroleum products are used as dash fuels. Dash is one of the earliest used fossil fuel. Answer is coal. Dash is a dark, viscous, on oily liquid. Petroleum, natural gas mainly consists of methane. Next है, exhaustible energy refers to the natural gas. Anthracite is a type of coal. Crude oil, kerosene is also called as crude oil. Metal mining creates minor earthquakes. Coke, metal you agree. Okay. Next short, very short thing. Name one exhaustible natural source which are going to exhaust by human uses. That is petroleum. Where we found mineral in our lithosphere. Coal gas are the constituents of nitrogen, methane and hydrogen. Where does the petroleum occur? Petroleum occur deep inside the seas. Write the full form of CNGs, compressed natural gases. Short answer type questions देखते हैं। Define inexhaustible natural sources means energy जो कि कभी नहीं खत्म होंगे। These resources which are present in our nature is in unlimited quantity are not likely to be exhausted by human uses. Called inexhaustible natural resources. Write three uses of these. Coal. Coal is used as fuel. Coal is used for manufacturing organic compounds. It can be converted into other useful form of energy. Coal, gas, electricity. Next है natural gases. Gases mixture containing more volatile components of petroleum is called natural gases. Natural gas mainly consist of methane. Next question है, what are the composition of petroleum? means petroleum में क्या क्या होता है? Actual composition of petroleum or crude oil depends upon the place of its origin, but is contain a large number of different hydrocarbons and certain organic compounds containing nitrogen, oxygen and sulfur also. Next है coal gas. The gas released in the destructive distillation of coal is coal gas. The main constituents of coal gas are hydrogen, methane, carbon monoxide and नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कोक? राइट इट्स यूजेस। कोक क्या है, इसका यूजेस लिखिए। इट कंटेन्स हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन देन कोल. इट बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग स्मोक, सो इट इज अ बेटर फ्यूल देन कोल. इट इज ऑलमोस्ट प्योर form of carbons. It contain 98% of carbons. Uses are coke is used from extractions of many metals from their ores. It is an essential raw material for the iron and steel industries to heat the furnaces.
Third is it is also used as a reducing agent, particularly in metallurgical process. Next question है, how is petroleum formed inside the earth? Petroleum oil was formed by decomposition of remains of extremely small plants and animals buried under the seas millions of years ago. The dead buried animals sank to the bottom of seas and were soon covered with sands and clays. Over millions of years, due to high pressure and absence of air, the dead remains of small plants and animals were slowly converted into petroleum oil and natural gas. Next question है, write a brief note on minerals. Minerals are the backbone of industries. Most minerals are obtained from the lithosphere, which is the upper layer of the earth. Some important minerals are rock salts, coals, metals and their ores, sands, mica, petroleum, limestones. Minerals were formed due to very slow process taking place inside the earth. These minerals are distributed in the earth crust differently. Next question है, what is mean by coal tar? It is a black and thick liquid which are unpleasant smell which is obtained during the destructive distillation of coal. It can be separated into many chemical substances by the process of fractional distillation. These chemical substances often are used as starting material for manufacturing dyes and paints, etc. Next question है हमारा, explain refining of petroleum. Before petroleum can be used for different purposes, it must be purified and separated into various components. The process of separating petroleum into useful fractions and removal of undesirable impurities is called refining of petroleum. This is done in oil refineries. The main fractions obtained from petroleum are natural gases, petrol, naphtha, kerosene, diesel, oil, lubricants, oil, waxes. Petroleum is one of the most important raw materials for industries. With the help of the chemical industry based on petroleum, it is possible to prepare several thousand different products. सो हमारा क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन एक्सरसाइजेस सारे इस चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं. सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स चैप्टर पे. ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू. और हम अपने डाउट्स को हमारे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. और जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब न करना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी न भूलें, जिसकी कि हमारे रोज़ के रोज़ वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंचते रहे सही समय पे. तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद.